सब झूठ है, मैं जानती है। अगर भगवान भी मेरे सामने आके कहे ना तो भी नहीं मैं मानेगी, क्योंकि मेरे पति कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, इसीलिए सब लोग डर रहे हैं। अभी इस बार भी वो कॉर्पोरेटर होंगे, सबको पता है, इसीलिए सब लोग उनके खिलाफ ना साजिश कर रहे हैं। मुझे पता है वो सच्चे हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। अगर उनके सच्चाई पे किसी को शक है ना तो वो क्या बोलते, वो नार्को टेस्ट वो कीजिए ना उनकी, और वो लड़की है ना उसकी भी वही टेस्ट कीजिए, तो सबको पता चलेगा सच क्या है झूठ क्या है। सर, एक हाई प्रायोरिटी केस आया सर, का आरोप लगा है सर एक्स कॉर्पोरेटर के ऊपर। ये उसकी फाइल। कहाँ है? 60,000। 1 लाख बोला है तो 1 लाख। चल 1 लाख। नाम क्या है? चित्रा इंगले। सर, मेरी बेटी कॉलेज गई थी और अभी तक वापस नहीं लौटी। भाग गए हो किसी के साथ? सर, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप? सर क्या चल रही थे? कुछ नहीं सर, ये सर, मेरी बेटी लापता है और ये कह रहे हैं कि किसी के साथ भाग गई होगी। कैसी बातें करते हो पाटिल? इनके बच्चे की फोटो लो और हर जगह सर्कुलेट करो और उसका नंबर भी ट्रेस करो। यस सर। फिक्र मत कीजिए, बच्ची मिल जाएगी। धन्यवाद सर। मेरी बच्ची न जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी। रचना, मीनू, नाश्ते के लिए बाहर आ जाओ जल्दी। अरे वाह रचना बेटा, ये पूरा दूध खत्म करना, दूध चीटिंग खत्म करो। बाबा, पता है तुम्हारी वीडियो गेम का ऑर्डर दे दिया है मैंने, शाम तक आ जाएगी। अभी स्कूल। अरे अरे भाऊजी, नाश्ता तैयार है, खाइए ना। बाद में करता हूँ। शंभू, इनके लिए चाय लाना। चालू हो गया रोज का नौटंकी। आओ, चाह गया। अरे वाह, धन्यवाद। अरे शशिकांत, क्या हुआ? इतना टेंशन में क्यों है तू? 2 दिन से चित्रा घर पे नहीं आई, कुछ करो बाबू। क्या? आओ। हाँ बोलिए सूर्य साहब। क्या रे, पुलिस का काम क्या है? जनता की सेवा करना है ना? भूल गया क्या तू? क्या हुआ सर? देख, शशिकांत जी की बेटी है चित्रा, उसका पता लगा। 24 घंटे में वो लड़की मिलनी चाहिए, वरना तेरी रिपोर्ट तेरी सीनियर्स को जरूर मिल जाएगी। देख, क्या हुआ लड़की का? सर अभी तक कुछ पता नहीं चला है सर। इस तरह एक जगह बैठ के तो पता नहीं चलेगा ना, उसके लिए तहकीकात करनी पड़ेगी। वो लड़की हर हालत में मिलनी चाहिए, वो भी जल्दी से जल्दी, समझे? सर हाँ साहब, मैंने देखा था इसको, वो हवलदार से जब पंगा हो रहा था तब। निकाल चल। क्या हुआ लड़की को? क्या हुआ है? बहन है हमारी साहब, बीमार है, हॉस्पिटल लेके जा रहे थे डॉक्टर को दिखाने। लड़की को बेहोश करके ले जा रहे हैं? बोला ना हमारी बहन है। फिर मैं चले गया, लेकिन ये लड़की वहीं थी। गाड़ी का नंबर याद है? गाड़ी का नंबर तो नहीं मालूम साहब। कौन सी रंग की गाड़ी थी? जल्दी से जल्दी उस कार के बारे में पता करो। ठीक है सर। सर, गांव में 3 ग्रे कलर की वैन है, 2 का तो पता चल गया है, एक वैन और है जो गगन की है, और एक गगन और वैन दोनों गायब है सर। उस गगन के मोबाइल को ट्रेस करो। सर
हाँ सर, हम पता कर रहे हैं सर। जी सर, ये गगन की फोन लोकेशन पिछले 2 दिनों से विद्रोहियों के एरिया में एक्टिव है। प्लान तो यही है। पाटिल, अंदर देखो कोई है क्या। देखो, कोई चूक होने न पाए। अबे पुलिस भाग भाग, अबे भाग, पुलिस। कौन है तेरा बॉस? दिनेश, लड़की कहाँ है? वो अंदर है साहब। देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम उन सारे लड़कों को ढूंढ लेंगे। तुम सिर्फ अपना बयान लिखवाओ। बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बोल दे बेटा, बोल दे। किसने किया? यहाँ के एक्स कॉर्पोरेटर अखिलेश सुरवे ने। रुक तू, रुक। क्या बकवास कर रही है तू? सर, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे गीतिका काकी लेकर गई थी उस अखिलेश सुरवे के पास। पढ़ने में बहुत तेज है अपनी चित्रा। अरे बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं इसे। इसका बाबा है ना, उसके मुंह से हमेशा चित्रा 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 ही निकलता है। और मेरी छोटी बेटी रचना, वो तो हमेशा सिर्फ तेरी तारीफ करती है। इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। अगले हफ्ते मेरा पीओ का एग्जाम है और वो लोग मुझसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग रहे हैं जो मेरे पास नहीं है। और वो लोग कह रहे हैं अगर मैंने सर्टिफिकेट नहीं दिया तो वो लोग मुझे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। ऐसे कैसे बैठने नहीं देंगे? इसका बाप यहाँ का है, इसकी माँ यहाँ की है, और बच्चे से डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते हैं। देखो बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। चित्रा, मैं जरा एक काम करके आती हूँ, तुम बैठना। मैं भी आती हूँ ना। अरे बैठो, सर से बातें करो, मैं अभी आती हूँ। चल रहे अमन। अच्छा, रचना ने बताया कि तुम्हें बहुत बड़ा पीओ ऑफिसर बनना है। जी सर। वेरी गुड। तुम पढ़ाई में इतने तेज हो तो तुम जरूर बनोगे। मतलब ये पूरे गढ़चिरौली का नाम रोशन करोगे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हारा यकीन करूं? हाँ, तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढने के लिए सुरवे साहब ने कितना प्रेशर डाला हम पे? मेरी बेटी झूठ क्यों बोलेगी साहब? अच्छा एक बात बता, तू उन विद्रोहियों के एरिया में कैसे पहुंची? सर, अखिलेश सुरवे ने मुझे धमकी दी थी। इसके बारे में तूने किसी को भी बताया ना, तेरे साथ तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा मैं। बस इसीलिए मैं चुपचाप उसके ऑफिस से अपने घर चली गई। उसके बाद गीतिका काकी के बेटे अमन ने मुझे धोखे से बुलाया और फिर उसके बाद उसके दोस्त दीपक ने भी भेजा और उन दोनों ने मुझे 1 लाख रुपए में गगन और दिनेश को बेच दिया। और फिर आप लोग वहां आए और आप लोगों ने मुझे उनसे छुड़वाया। अरे पागल हो गया क्या? अरे वो लड़की बोल रही है कुछ भी, अब तू मान रहा है उसको?
वो लड़की बोल रही है तो कुछ तो किया होगा ना आपने। तू ये क्या बार बार बोल रहा है, मैंने किया है करके? अरे कशाला टेंशन घेते है भाऊ, हाँ हमें ना रफा दफा कर देंगे। अरे मैंने कुछ किया ही नहीं है बाबा, तू क्या रफा दफा कर देगा रे? अच्छा कुछ किया ही नहीं है, हाँ फिर भी हम रफा दफा कर देंगे। ये साले, तेरे को बहुत मजा आ रहा है क्या? तू जानता है ये बात बाहर गई तो क्या होगा? अरे भाऊ ऐसी खबरों से घर में दिवाली बनती है ना। राणे, तेरी दिवाली मैं मनवा दूंगा। कितने पैसे चाहिए? क्यों भाई? अरे क्या फोकट में आते हैं पैसे? देख इंस्पेक्टर, वो लड़की झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। हाँ, पर अगर वो लड़की मेरे ऊपर आरोप लगाती है ना तो उसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूं। मैंने कोई किया है। अरे छोड़ो ना भाऊ, अपोजिशन वालों को बात पता चल गई ना तो बेकार में बात बढ़ा देंगे। बढ़ा दे तो बढ़ा दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं मानेंगे तो एक काम कर, तू बस बात को खत्म कर, बाकी का मैं देख लूंगा। गुड। लेकिन सर मैं सच बोल रही हूँ, अखिलेश सुरवे ने ही मेरे साथ किया है। नहीं मैं मानता हूं तुम्हारी बात, तो आई शपथ उनको सजा हो के रहेगी। पर अभी कारपोरेटर का नाम मत लेना। क्या है ना, बड़े लोग हैं और बड़े लोगों के बड़े फंडे होते हैं, और मान लो अगर वो लोग अलर्ट हो गए तो वो हमें कुछ करने भी नहीं देंगे, समझ रहे हैं? और बाकी बात रही वो अमन की, उसको तो हम सजा दिलवा के रहेंगे, और बाकी लड़कों को भी ढूंढ के रहेंगे हम लोग। स्केच बनवा सकती हो तुम? जी सर। गुड गुड. जाधव स्केच आर्टिस्टला बोलून घ्या. यस सर. आणि हिला मेडिकल करता घेऊन जा. चलिए. आणि तिला जरा साफ सुथरा मतलब नैला धुला के लेके जाना. सर जाओ जाओ जाओ. ठीक है सर. क्या? अरे साहब मेरे बेटे को क्यों लेके जा रहे हो? अरे मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया. अरे उसे छोड़ो ना उसे. साहब 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 मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया. साहब 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 मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया. वो लड़की झूठ बोल रही है साहब. वो लड़की झूठ बोलती है और तेरा बेटा दूध का धुला. अरे ये देख तेरे बेटे के कॉल डिटेल्स समझती है ना? कॉल डिटेल्स. हाँ तेरे बेटे ने दिनेश को कॉल किया था. जानती है दिनेश कौन है? विद्रोही है, विद्रोही. वो क्या है ना साहब, आजकल के बच्चे किसी से भी दोस्ती करते हैं और फिर गांव में कहाँ पता चलता है कौन क्या है कौन क्या नहीं है. पर मेरा बेटा वैसा नहीं है साहब. वो लड़की है ना 1 नंबर की झूठी है. 1 साल पहले भाग गई थी, 1 महीने बाद घर आई. पूरे गांव में थू-थू हुई थी उसकी. मेरे बेटे के पीछे पड़ी थी शादी करने के लिए. हम लोगों ने मना किया तो देखा इस आरोप में फंसाया उसने मेरे बेटे को. ये क्या बोल रही है तू? साहब मैं सच बोल रही हूँ, भरोसा करो मुझ पर. वो लड़की 1 नंबर की झूठी है. सर साली क्यों मेरे बेटे को फंसाना चाहती है तू? हाँ जरा भी शर्म नहीं आती तुझे? इससे लगा ना. क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ बस ले जाओ इनको. साहब पर ये लड़की झूठी है. मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया. आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए साहब. सर आपने बोला था कि आप अखिलेश सुरवे के ऊपर कार्रवाई करेंगे, पर आपने अभी तक कुछ नहीं किया. तेरी जैसी झूठी लड़की पे भरोसा करके मैं सुरवे साहब पे कार्रवाई करूं? 1 साल पहले घर से भागी थी ना तू, और तब से अमन के पीछे पड़ी है शादी करने के लिए. हाँ? नहीं साहब, ये सब बेकार की बातें हैं. गीतिका हमारे रिश्ते वाली है और उसका बेटा इसका भाई है. तो आप ही बताइए, बहन और भाई में शादी हो सकती है क्या? ये सब मैं नहीं जानता. तुम दोनों बाप बेटी पे मेरा कोई भरोसा नहीं रहा. चलो बाहर निकलो. चलिए. सर चलिए आप लोग. यहाँ के एक्स कॉर्पोरेटर अखिलेश सुरवे ने मेरे साथ किया था, और उसके साथ साथ अमन टिकले, दिनेश, गगन और दीपक ने भी मेरे साथ किया था. लेकिन आपने अपनी FIR में उसका नाम तक नहीं लिखा था.
अब आप अचानक से उसका नाम क्यों ले रही हैं? क्योंकि यहाँ के इंस्पेक्टर दिलीप राणे ने मुझे मना किया था। उसने मेरी एफआईआर में अखिलेश सुरवे का नाम तक नहीं लिखा, इसलिए आज मैंने जज के सामने आकर अपना बयान फिर से लिखवाया है। मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए हमें इंसाफ चाहिए। पहले ही समझाया था कि पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में शादी मत करो। अगर शक्ल सूरत देखकर शादी की होती ना तो कम से कम गोरी चमड़ी देखकर फिसलते तो नहीं। अरे क्या बकवास कर रहा है तू अपनी भाभी के बारे में? प्यार करता हूं मैं उससे, और इस लड़की के साथ मैंने कुछ नहीं किया है। ये क्या है सब? ये चित्रा एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की है, सफेद झूठ बोल रही है। अरे मेरी वजह से नौकरी मिली उसे और अब मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही है वो। ये लड़की हमारे ऊपर सरासर झूठा आरोप लगा रही है। अब तू चिंता मत कर, हर टीवी चैनल में तुम्हारी न्यूज आ रही है। अब हमें पूरा इंसाफ मिलेगा। अरे ये क्या रे? सर देखिए ना, वो लोग मेरे पापा को कितनी बुरी तरीके से मार रहे हैं। चलिए ना, रोकिए ना सर, प्लीज उन्हें रोकिए ना सर। अच्छा चलो। क्या रे, क्या फिल्म चल रही है, शूटिंग चल रहा है यहाँ पे? एक्टर हैं ये लोग? जब तक रहा सब। देखिए ना कितनी बुरी तरीके से मारा है मेरे पापा को इन लोगों ने। इतना बड़ा कांड किया तेरे बाप ने, गन लेके गया था इसको धमकाने, तो मार तो पड़ेगी है ना। सर गन कहाँ है? कोई गन नहीं है सर। जाओ गन ढूंढो अंदर। सर ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छे से ढूंढना। और क्या रे? सर ये देखो सर, गन मिली। कहाँ से आई ये गन? आसमान से टपकी या जमीन से कूदी? सर ये मेरे बाबा की गन नहीं है। पता चल जाएगा किसकी गन है। चलो। आज इन लोगों ने मेरे बाबा को नहीं छोड़ा तो मैं खुद को जलाकर आग लगा दूंगी। सर, और ये जो सर बाहर शशिकांत की लड़की खुद को जलाने की कोशिश कर रही है, और सर बाहर मीडिया वाले भी आए हैं। अरे क्या कर रही तू, क्या कर रही तू? हाँ, दबाव डाल रही है हम पे? हाँ, इसके बाप को हमने इलीगल हथियार रखने के जुर्म में अंदर किया है, तो ये ऐसा करके हम पे दबाव डालने की कोशिश कर रही है। मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मेरे बाबा ने। मेरे बाबा की हालत करने वाला वो अखिलेश सुरवे का भाई है। उसने मेरे बाबा को इतना मारा, और इन पुलिस वालों ने मेरे बाबा को झूठा केस लगाकर उन्हें अंदर कर दिया। अरे यहाँ की पुलिस, यहाँ का कानून, सब लोग मिले हुए हैं उस अखिलेश सुरवे से। अरे रुको उसको। अरे क्या करे तू? चुप है। अरे बस, क्या कर रही है तू? तुझे पता है ना आत्महत्या करना जुर्म है, हम इसके लिए तुझे गिरफ्तार भी कर सकते हैं, समझी? प्लीज मेरे बाबा को छोड़ दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़। देखा, ठीक है, तेरे बाबा को छोड़ देंगे, हाँ, लेकिन पहले तू ये सब तमाशा बंद करेगी, सीधे अपने घर जाएगी तभी छोड़ेंगे, ठीक है? माणिक मैडम, वाघ घेऊन जाए ना। हो सर, चल। इन लोगों को पंगा लेने के लिए दूसरा कोई मिला नहीं, सांप के पीछे पड़े हैं। रुक तो। सर शशिकांत की हालत बहुत खराब है। हाँ तो डॉक्टर को बुलाओ, मैं आके क्या करूंगा? चोट तो काफी लगी है। काफी नहीं, जरा सी। और आपके रिपोर्ट में भी यही लिखना।
उसका बाप एक देशद्रोही है और उसकी सजा उस लड़की के पूरे परिवार को मिलनी चाहिए। शशिकांत जी, शशिकांत जी। सर सर सर, शशिकांत की हालत बहुत खराब है सर, वो मर जाएगा। बहुत बड़ा केस है सर। एक्स कॉर्पोरेटर अखिलेश और उसके भाई का आरोप लगा है और बोला जा रहा है कि वहाँ की पुलिस भी इन्वॉल्व है। एलिगेशन के चार्जेस भी लगे हैं, इसीलिए केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। हाँ सर, चित्रा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन जब से ये सब कुछ हुआ है मैंने उसे देखा भी नहीं। और सर उसके घर में तो सब कुछ ठीक ही था, वो अपने बाबा से बहुत प्यार भी करती थी। बाबा, बाबा देखो, अरे देखो मैं फर्स्ट आई हूँ। मेरी बेटी फर्स्ट आ गई, मेरी बेटी फर्स्ट आ गई, मेरी बेटी बहुत बड़ी अफसर बनेगी। किसके साथ भागी थी? सर संजय के साथ। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन सर संजय दूसरे समुदाय का था। उसको ऐसा लगता था कि उसके घर वाले इस रिश्ते को मानेंगे नहीं, इसलिए वो घर से चली गई। ये क्या किया पर सर उसके कुछ 1 महीने के बाद ही वो वापस आ गई थी। हुआ क्या था? सर वो संजय विद्रोही था और उसके कुछ महीने के बाद ही पुलिस की मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई थी। वो संजय? तुम जानते थे संजय को? हाँ सर। कैसे? सुरवे साहब ने उन सब का एनकाउंटर करवाया था। तुम जा सकते हो। रानी सर, हो सकता है चित्रा अपने बॉयफ्रेंड का बदला लेना चाहती हो और इसीलिए सुरवे को उसने फ्रेम किया। उस लड़की के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन डिटेल्स का क्या हुआ? सर कल तक आ जाएंगे। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, चल रखता हूँ, फोन रखता हूँ। सर आपका शक बिल्कुल सही था। चित्रा संजय के कांटेक्ट में थी और संजय विद्रोही है और उसके खिलाफ हमारे पास बहुत सबूत भी है। और सर चित्रा अभी भी उन विद्रोहियों के कांटेक्ट में है। ये उसके कांटेक्ट लिस्ट में कुछ नंबर्स मैंने मार्क किए हैं, वो सारे नंबर दिनेश के हैं। ये वही दिनेश हैं जिसने उसे किडनैप किया था। और सर और कुछ नंबर मैंने मार्क किए हैं, वो सारे नंबर्स विद्रोहियों के हैं। सर कुछ बात करनी है। 1 मिनट। सर आसपास पूछताछ की है, लोगों का कहना है कि यहाँ की पुलिस भी इन्वॉल्व है। सर सच बोल रहे हैं या झूठ है तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। रानी? यस सर, आई एम रेडी। कम ऑन। नहीं, आप लोग इधर का काम संभालो, हम जाके आते हैं। ओके चलो। विद्रोही हो तुम? उस संजय विद्रोही से प्यार करती थी ना तुम? तुझे पता था अखिलेश सुरवे ने उसका एनकाउंटर किया है, इसलिए तूने उसका बदला लिया। सर मैं मानती हूँ कि मैं संजय से प्यार करती थी और उसके साथ भाग कर भी गई थी। भाग कर जाने के बाद मुझे पता चला कि वो एक विद्रोही है। मैंने वहां से भागने की बहुत कोशिश की पर मैं निकल नहीं पाई थी। चित्रा तुझे पता है ना मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार करते हो तो क्या संजय तुमने मुझसे सच बोला? तुमने हमेशा छुपाया ना कि तुम एक विद्रोही हो। अरे सच बोलता तो तू यहाँ मेरे साथ आती क्या? तो बोला है ना। चित्रा पीछे हो जाओ। चित्रा सामने मत आना। और मैं वहां से भागकर अपने घर आ गई। जब मैं घर आई उसके बाद संजय ने मुझसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मुझे बहुत कॉल्स किए पर मैं उससे मिली नहीं। सर जो लोगों का खून बहाता मैं उसके साथ कैसे रह सकती थी? तुझे पता था ना अखिलेश सुरवे ने उसका एनकाउंटर करवाया? सर उसके नसीब में तो वैसे भी पुलिस की गोली ही लिखी थी और सुरवे के लिए मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं क्यों फंसाऊंगी उसे? कहानी तो अच्छी सुनाती है तू,
अब ये बता, उस विद्रोही दिनेश के साथ तेरा क्या कनेक्शन था? सर मेरा किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। ये सब झूठ बोल रहे हैं। सबूत है हमारे पास, लेकिन हर बात मुझे झूठ लगती है। शेर के पता नहीं मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है, हमें जो दिखाया जा रहा है ये सच नहीं है। ये केस उलझा हुआ है शेर के। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये चित्रा विद्रोहियों से मिली हुई है, और ये भी लग रहा है कि शशिकांत को इस उमेश ने ही मारा। देखो, शशिकांत ने कबूल भी किया था कि उसके पास आर्म्स है। हो सकता है कि उमेश के पास वो उसको धमकी देने गया हो। सर ये देखिए सर, हर जगह वायरल हो गया सर ये। पता करो ये किसने सर्कुलेट किया है। यस सर। शेरगिल, इस वीडियो के सोर्स का पता करो। यस सर। सर, सुना है नया अफसर बड़ा कड़क है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ इंस्पेक्टर दिलीप राणे। हाय, कैसे चल रहा है सब? अब आप आए हैं तो आप ही देख लीजिएगा। वाघ सर, 2 चहा आण रे पटकन। साखर वेगळ्या। आइए सर। राणे, आपने कहा शशिकांत की मौत पेट दर्द की वजह से हुई। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसके इंटेस्टाइन में छेद था और इंटरनल इंजरीज भी थी, और उसके बॉडी पे भी चोट के निशान थे। उसको पुलिस स्टेशन में मारा तो नहीं? नहीं सर, चोट तो उसे पहले से ही लगी थी। यहाँ पुलिस स्टेशन में उसे किसी ने नहीं मारा था। लेकिन एक दिन पहले टीवी पे बयान जो दे रही थी उसमें शशिकांत ठीक ठाक लग रहा था। सर एक्चुअली उन सब ने अपने फेस कवर किए थे, तो हम ये यकीन से नहीं कह सकते कि उनका बाप भी उनमें था। और जब हमने उसे अरेस्ट किया था तब भी उसे पहले से ही चोट लगी थी। हो सकता है ये काम विद्रोहियों का हो। सर, ये पूरे केस की रिपोर्ट। और हाँ सर, उस लड़की के साथ नहीं हुआ था। हाँ, वो एक्टिव जरूर थी। ये रहे उसकी रिपोर्ट। और सर, ये रहे शशिकांत के बयान की कॉपी, जिसमें उसने खुद कबूला है कि वो इलीगल आर्म्स में डील करता था। ये अंगूठा किसका है? शशिकांत का? जी सर। लेकिन वो तो टीचर था, इसका मतलब पढ़ा लिखा था। सर, वो कह रहा था कि उसके हाथों में चोट लगी है। सर, यहाँ से कुछ दूर आगे से ही विद्रोहियों का एरिया शुरू हो जाता है, और मुझे डाउट है कि ये उनको आर्म्स सप्लाई करता था। और उन लड़कों का क्या हुआ जो गायब है? उन्हें हम जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। उनमें से एक लड़के अमन को हमने अंदर बंद भी कर दिया है। मुझे अखिलेश जी और चित्रा से मिलना है। जी। आइए सर, ये चित्रा का घर। अब किसकी जान लेने आए साहब? चित्रा से बात करनी। एक बात बताओ, शशिकांत का इसके पहले किसी के साथ झगड़ा हुआ था? उसको चोट कैसे लगी थी? सर, आप ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? इन दोनों से पूछिए। ये लोग भी तो वहीं खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे जब वो उमेश मेरे बाबा को मार रहा था। अरे क्या झूठ बोल रही है ये लड़की? साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था ये लोग बहुत झूठे हैं।
आई विटनेस कोई है? देखा तो आसपास के सभी लोगों ने, पर बोलेगा कोई नहीं कि डरते हैं सबके सब उस अखिलेश सुरवे से। शिरके सर आसपास पूछताछ करनी होगी, देखते कोई आई विटनेस है क्या। अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं न्याय जरूर मिलेगा। सर यहाँ सभी से पूछताछ की, लेकिन उस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ए, रुक। तू यहाँ रहता है? जी सर। शशिकांत को जानता था? हाँ सर। कुछ दिन पहले उसके साथ मारपीट हुई थी, कुछ जानता है? साहब खुद पूछ रहे हैं तुझसे, कुछ पता हो तो बता दे। नहीं साहब, मेरे को ऐसा कुछ नहीं पता। चलो ये अच्छा हुआ सरकार ने आपको यहाँ भेज दिया, कम से कम निष्पक्ष रूप से जांच तो हो पाएगी। वरना मुझ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरा यहाँ दबदबा है, तो मैं ये जांच सही तरीके से नहीं होने दूंगा। नहीं, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि इस केस की जांच ईमानदारी से करो। अच्छा, लड़की का कहना है कि आपके भाई ने उसके पिता को मारा था। उसका तो ये भी कहना है कि मैंने उसका किया है। उसकी कही एक भी बात सच नहीं है। साहब मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये लड़की ये सगळं क्यों कर रही है। उसे तो ये भी पता नहीं चल रहा है कि वो अपनी इज्जत उछाल रही है। अगले साल चुनाव आ रहे हैं तो अपोजिशन वाले मेरी इमेज खराब करना चाहते हैं। ये सब उनका ही काम है। मैं आशा करता हूं कि आपकी बात सच हो और लड़की की बात झूठ हो, लेकिन अगर लड़की की बात सच निकली तो मजबूरन मुझे एक्शन लेनी पड़ेगी। चलता हूं। आप सबके सब झूठे हैं। आपने चित्रा दी के साथ गंदा काम किया और काका ने शशिकांत काका को मार दिया। मुझे सब पता है। अरे देख बेटा, देख अपने बाबा के साथ ऐसा मत कर रहे। देख मैं पूरी दुनिया के साथ लड़ सकता हूँ, लेकिन अपने बच्चे के साथ नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। रचना अरे सुन रचना, तुम्ही काळजी करू नका, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप तो इस केस से पहले से जुड़े हुए हो, क्या लगता है आपको? पता नहीं सर, लेकिन सुरवे साहब का बहुत नाम है यहाँ पे और उनके बारे में कभी कुछ गलत सुना नहीं है। छवि अगर साफ हो तो कोई भी कीचड़ उछालने चला आता है, और अगर उसमें भी कोई लड़की कह दे कि हाँ है तो उसकी बात भला कौन नहीं मानेगा। दोनों बहुत कॉन्फिडेंट है, लगता है दोनों सच बोल रहे हैं। लेकिन सर सच तो एक ही बोल रहा होगा ना। शिरके, इन दोनों के बारे में जरा जानकारी निकालो। ठीक है सर। तुम इनके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन डिटेल्स निकालो। जी। लड़की के भी। जी सर। सर सोर्स का पता चल गया है। हाँ सर, शशिकांत जब मर रहा था मैं वहीं पे था और वो लोग वहाँ बेटी जान देने को तैयार थी और यहाँ बाप इसको मरने की जल्दी है। ले ले अंगूठा ले ले। हाँ सर। कितने बजे की बात है ये? सर करीब शाम को 4 बजे। 4 बजे, और उसकी मौत 5 बजे हो गई। मतलब वो जब मर रहा था तो उसको अस्पताल ले जाने के बजाय ये उसका अंगूठा ले रहे थे। कितना कमीना इंसान है ये। इसकी रिपोर्ट बनाता हूँ, ऊपर भेज देता हूँ। तुम जा। सर इसको तो नहीं छोड़ूंगा मैं, सस्पेंड करवा के रहूंगा इसको। सर ये तुम
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सस्पेंड करवाने की? तेरी वीडियो घूम रही पूरे मार्केट में, पता है ना? वीडियो की तो ऐसे की तैसे मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा। क्या कर रहा है? अभी सिर्फ सस्पेंड हुआ, समझा? तुम्हारा अगर सर के ऊपर हाथ उठाया ना, तेरी ऐसी हालत करूंगा कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। चल निकल, निकल इधर से। चलिए, सर बहुत कमी नहीं है। झूठे कन्फेशन पेपर पे मरते हुए आदमी का अंगूठा ले सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं ये शिरके। एक काम करो शिरके, वो इकबाल है ना चित्रा का पड़ोसी, उसे लेके आ। वो कुछ बोलना चाहता है लेकिन इस राणे के डर की वजह से नहीं बोल रहा है। ठीक है सर, बुलाता हूँ उसको। नहीं रुको, मीटिंग बाहर अरेंज करो, इधर राणे के कौवे सब आसपास। ठीक है सर। इकबाल। जी सर। मुझे लगता है तुम कुछ बताना चाहते हो लेकिन तुम्हारी जबान नहीं खुल रही। सब मेरे को इस लफड़े में नहीं पड़ने का। लफड़ा मतलब तुम जानते हो शशिकांत तुम्हारा पड़ोसी था। अगर इंसानियत के नाते कुछ बोलोगे तो उसके बेटी को न्याय मिल सकता है, बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो। हाँ सब बता दो। वो उस दिन कॉर्पोरेटर के भाई उमेश ने शशिकांत को बहुत मारा था। कोर्ट में बताओगे ये बात? जी सर। क्यों तैयार क्यों नहीं है वो? हाँ तो ठीक है, मैं उससे मिल लूंगा। उमेश कहाँ है? उमेश, ये देखो, जा लेके जा इसको। अरे चल। क्या हुआ साहब, क्या हुआ? ओ मैडम, अरेस्ट वारंट है हमारे पास, हटिए आप। सर बाजूला सरकार। हटिए आप। अरे पर इसने किया क्या है? मेरे भाई को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते आप। वो नेता, तू नेता तो मैं विरोधी पक्ष नेता, समझा? अभी तो सिर्फ अरेस्ट कर रहा हूँ, सजा होगी, जेल में जाएगा, मेवा खाएगा। आई विटनेस है हमारे पास, ऐसे नहीं ले जा सकते। साहब आई विटनेस कौन है साला? सर वीआई राणे ने सारे डॉक्यूमेंट्स को मॉर्फ कर दिया था। ये चित्रा की असली कॉल डिटेल्स। सर डिटेल्स के हिसाब से चित्रा ना तो दिनेश के टच में थी और ना ही विद्रोही के। और उसकी मेडिकल रिपोर्ट? सर मेडिकल रिपोर्ट तो सही थी, चित्रा के साथ गया था। क्या? लेकिन वो तो बार बार कह रही थी उसके साथ। उसको मेडिकल चेकअप के लिए कौन लेके गया था? सर यहीं की एक कांस्टेबल है, माणिक मैडम। सर मेडिकल में कैसे कुछ आता? क्योंकि राणे साहब ने उस लड़की को मेडिकल ले जाने से पहले साफ सुथरा, मतलब नहला धुला के लेके जाना। और तुमने नहलाया? तुम्हें ये पता है ना विक्टिम के बॉडी को नहलाने के बाद उसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं बचता? हाँ सर पता है मुझे, लेकिन सर एविडेंस है। क्या? सर मैं भी एक औरत हूँ, उस बच्ची के साथ जो भी गलत हो रहा था वो मैं देख नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने उसके कपड़े संभाल के रखे थे। सोचा था शायद कोई उसे सच में न्याय दिलाना चाहे। अच्छा होगा, जल्दी सुधर गई। सर और एक बात, एक कांस्टेबल भी है सर, उसने उन लड़कों को चित्रा को अपने साथ लेकर जाते हुए देखा था। वो कांस्टेबल तभी से छुट्टी पर है। हाँ सर, मैंने उन लड़कों को देखा था, उस लड़की को ले जाते। वैसा का चल। क्या हुआ है लड़की को, क्या हुआ है? बहन है हमारी साहब, बीमार है। लड़की को बेहोश करके ले जा रहे हैं। हाँ साहब जाने नहीं दे रहे, बात कर लीजिए। हाँ साहब नमस्ते। जाने दे इन्हें, कुछ दिन की जेल छुट्टी पर चला जा, वापस कब आना है मैं बता दूंगा। ठीक है साहब। ठीक तो है ना बेटा? अरे अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो कहाँ जा रहे हैं मेरी बच्ची को लेके? छोड़ो उसे मेरी बच्ची को छोड़ो। शिरके चित्रा सच बोल रही थी। ये अखिलेश के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ढूंढना होगा और उसको सजा देनी होगी। हेलो, किधर? मारुति मंदिर रोड पे हूँ। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। शिरके, अखिलेश और उसके आदमियों का फोन ट्रेस करो।
पर मुझे बहुत घिन आती है। तेरे जैसे नेता लोग इस देश में रहेंगे ना तो मासूमों की यही हालत होगी। चल बंदर, तेरे को घासलेट की चाय पिलाता हूँ। शिरके लेके चलो इसको। चल रहे कॉर्पोरेटर चल। मुझे माफ करना, तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं किया मैंने, ठीक है? अब यकीन करो, इस कमीने को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रहूंगा। अखिलेश सुरवे के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा, लेकिन वो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं। और उसका भाई उमेश सुरवे, वो भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि उसने शशिकांत के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से शशिकांत की मौत हो गई। लेकिन इन दोनों के खिलाफ हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, इसलिए मुझे लगता है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा होगी। दिनेश, दीपक, गगन और अमन, इनके ऊपर भी चार्ज लगा चित्रा के साथ और किडनैपिंग का, लेकिन चित्रा की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। इतने अत्याचार होने के बावजूद भी वो न्याय के लिए खड़ी रही। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल 10 तक के अगले भाग में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।